हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि जोमू लिंजे का गला दबाता है और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे डैड का कत्ल किया हो तो क्या तुम मुझसे डरोगी। तो यहाँ पर लिंजे उसे बोलती है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो उसे किस चीज का डर। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ लूंगी कि तुमने ही मेरे डैड का कत्ल किया है। उसके बाद लिंजे का फियांसे चीसान और यूवेई वहाँ पर आते हैं और चीसान उसके बॉडीगार्ड को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लिंजे चीसान के पास जाती है और बोलती है कि अच्छा हुआ चीसान, तुम बहुत सही समय पर आ गए। यहाँ पर ऊपर वाले शेल्फ में एक कैमरा है, क्या तुम वो कैमरा मुझे दे सकते हो। ये सुनकर यूवे डर जाती है और यूवे क्यों डरती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तभी जोमू उस कैमरा को निकाल करके लिंजे को दे देता है। उसके बाद लिंजे उस कैमरे में जो एसडी कार्ड रहता है वो निकाल करके चीसान को देती है और बोलती है कि चीसान, मैं चाहती हूँ कि इसमें जो भी फुटेज है तुम वो देखो। जिस दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी उस दिन की फुटेज इसमें होगी। मैं चाहती हूँ इसमें जितनी भी वीडियोस है वो सारी वीडियोस देखो और ये भी देखना कि उसमें जोमू मेरे डैड के स्टडी रूम में आया था या नहीं आया था। तभी उस एसडी कार्ड को यूवे छीन लेती है चीसान से और बोलती है कि तुम्हारे पास कार्ड रीडर तो होगा ना। तो लिंजे बोलती है कि हाँ मेरे रूम में है। उसके बाद यहाँ पर जोमू को थोड़ा सा शक होता है यूवे के ऊपर। यहाँ पर यूवे लिंजे के रूम पर जाती है, उस एसडी कार्ड को लैपटॉप में लगा कर कुछ वीडियोस चेक कर रही होती है। उसके बाद उस एसडी कार्ड में जितने भी वीडियोस रहते हैं सभी कोई उस कैमरे के फुटेज को चेक करते हैं। यहाँ पर लिंजे पूछती है चीसान से कि चीसान, क्या तुम्हें दिखा, क्या कोई आया था मेरे डैड के स्टडी रूम में या फिर जोमू वहाँ पर था। तो चीसान उसे बोलता है कि नहीं, इस फुटेज में तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो बस तुम्हारे डैड ही है, तुम्हारे डैड के अलावा कोई मेरे स्टडी रूम में नहीं आया था। तो यूवे बोलती है लिंजे, अब मुझे लगता है तुम्हें बिलीव कर लेना चाहिए कि तुम्हारे डैड का मर्डर नहीं हुआ है, उनका सच में ये एक्सीडेंट था। तो लिंजे बोलती है क्या तुमने अदर प्लेसेस के कैमरास चेक किए थे, उसमें तुम्हें कुछ दिखा था। तो चीसन बोलता है कि हाँ हमने सारे रूम के कैमरास चेक किए थे, हमें किसी के भी आने की फुटेज नहीं दिखी थी। उसके बाद वो लिंजे से पूछता है लिंजे, और कोई ऐसा कैमरा है जिसके बारे में हमें नहीं पता है और तुम्हें पता हो। तो लिंजे बोलती है नहीं, ऐसा तो और कोई कैमरा नहीं है। उसके बाद चेसन बोलता है कि लिंजे, अब मुझे लगता है तुम्हें अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए, इन सब बातों को मत सोचो ज्यादा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूवे और चीसान छुप कर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर चीसान यूवे से एसडी कार्ड मांगता है। तो यूवे से बोलती है कि मैंने उस एसडी कार्ड से हमारे जितने भी फुटेज थे सारे डिलीट कर दिए, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तुमने देखा नहीं उसका बॉडीगार्ड कैसे पीछे खड़ा था और वो भी फुटेज देख रहा था, इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा। मैं उसे कैसे हमारा फुटेज देखने के लिए दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पर यूवे और चीसान का ही हाथ रहता है लिंजे के डैड को मारने में, इसलिए वो लोग अपना सबूत डिलीट कर देते हैं ताकि लिंजे को पता ना चले। उसके बाद यहाँ पर यूवे चीसान को वो एसडी कार्ड देती है और बोलती है कि लो देख लो और अपने से कंफर्म कर लो अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो यहाँ पर चीसान उसे हक करता है और बोलता है कि अच्छा मैं तुम पे बिलीव नहीं करूंगा तो और किस पे बिलीव करूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जोमू अपने घर आता है और एक लड़का रहता है जिसको वो बांध कर रखे रहता है। और यहाँ पर हमें रियलिटी पता चलता है कि जिस लड़के को जोमू ने बांध कर रखा था असली में उसका नाम जोमू ही है। जो लिंजे का बॉडीगार्ड है उसका नाम क्विन रहता है। और यहाँ पर जो क्विन रहता है मतलब लिंजे का बॉडीगार्ड, वो अपने फ्रेंड जोमू का आइडेंटिटी चुरा करके लिंजे के यहाँ पर बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर जो असली जोमू रहता है वो उसे बोलता है कि लिंजे के डैड तुम्हारे फैमिली के दुश्मन थे, इसलिए तुम लिंजे से बदला लेने के लिए मेरा आइडेंटिटी चुरा कर अब रह रहे हो। बट कितने दिन तक तुम आइडेंटिटी चुराओगे, क्या तुम्हें वो डॉक्यूमेंट मिला जो तुम खोज रहे थे। तो लिंजे का बॉडीगार्ड क्विन बोलता है कि नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं मिला, शायद लिंजे के डैड ने उस डॉक्यूमेंट को कहीं ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं उस डॉक्यूमेंट के पीछे हूँ। जो असली जोमू रहता है वो बोलता है कि अब तो हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट भी चला गया और फिर लिंजे के डैड भी चले गए, अब हम कहाँ से सबूत लेकर के आएंगे, अब तुम अपने पापा को इंसाफ कैसे दिलाओगे। उसके बाद वो बोलता है ये बदला लेने की भावना को छोड़ दो, रहने दो। तो यहाँ पर क्विन बोलता है कि मुझे तुम्हारा आइडेंटिटी कुछ दिन के लिए और चाहिए। जोमू बोलता है कि क्विन अब तुम क्या करने का सोच रहे हो। तो यहाँ पर क्विन बोलता है कि लिंजे के डैड उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्या पता लिंजे को पता हो कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। और अब तो लिंजे मुझ पर भरोसा भी नहीं करती है, उसे लगता है कि मैंने उसके डैड को मारा है तो मुझे जैसे भी करके उसका ट्रस्ट जीतना होगा और फिर मुझे उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता लगाना होगा। और ये बोल के क्विन वहाँ से चला जाता है। जोमू बोलता है
क्वीन तुम ये सबको इतना इजी ले रहे हो, उस अंधी लड़की को तुम बहुत आसान समझ रहे हो, वो बहुत चालाक है, उसके बहकावे में मत आना। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि लिंजी सोकर उठती है, तभी वहाँ पर क्वीन उसे कॉफी देने के लिए आता है, तो लिंजी मना कर देती है कॉफी पीने से और उसे बोलती है मेरे रूम से अभी निकल जाओ। तो यहाँ पर क्वीन उसे बोलता है अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है? कल तुम्हारे फियांसे और तुम्हारी फ्रेंड ने तो दिखाई दिया ना वीडियो, कि उस वीडियो में मैं था ही नहीं। तो यहाँ पर लिंजी बोलती है कि जिनके पास आंखें नहीं होती है उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है और मेरा फीलिंग्स यही बोल रहा है कि तुमने ही मेरे डैड का कत्ल किया है और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो क्वीन उसे बोलता है कि तुम सच में एक बहुत जिद्दी लड़की हो, तुम किसी भी इंसान को अगर देखकर जज नहीं कर पा रही हो तो तुम्हें उसे दिल से जज करना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लिंजी ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है, यूवे से पूछती है कि चीसन कहाँ पर है, तो यूवे उसे बताती है कि वो शेयर होल्डर्स मीटिंग के कुछ काम से बाहर गया हुआ है। उसके बाद यूवे उसे बोलती है मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर ही रुकूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, यहाँ पर रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। तो लिंजी खुश हो जाती है और बोलती है अगर तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, तुम लोग मेरे बारे में कितना सोचते हो, और फिर उसे थैंक यू बोलती है। बट लिंजी को ये पता नहीं रहता है कि असली धोखेबाज तो यूवे और चीसान ही है। उसके बाद यूवे लिंजी को ब्रेकफास्ट देती है और जानबूझ करके उसके हाथ के पास रख देती है ताकि उसका हाथ जल जाए। उसके बाद लिंजी का हाथ जल जाता है, यूवे जानबूझ करके वो कटोरे को नीचे छोड़ देती है, बट उस कटोरे को क्वीन पकड़ लेता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं इसके नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।